हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स अलजेब्रा सब्जेक्ट का, यानी कि मैथ्स पार्ट 1 का आखिरी चैप्टर होने वाला है, यानी कि 2 से 3 और लेक्चर होंगे दोस्तों इसके ऊपर, एंड ये चैप्टर जो है टोटली कंप्लीट हो जाएगा, एंड साथ ही में मैथ्स 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही मैथ्स 1 कंप्लीट हो जाएगा, हम चले जाएंगे मैथ्स 2 के ऊपर और उसको भी फटाफट से खत्म कर देंगे, ताकि आप लोग का जो सिलेबस है मैथ्स का वो टोटली कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें मीन निकालना है, और मीन कैसे निकालते हैं वो हमने ऑलरेडी आपको बताया था दोस्तों। प्रीवियस के दोनों जो लेक्चर्स बने हैं उसमें हमने आपको सिखाया कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने मीन मेथड आपको बताया था, मीन मेथड में आपको डायरेक्ट मेथड और एक अज्यूम मीन मेथड था, वो हमने बताया था, और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है, वो अभी तक नहीं बताया, लेकिन उसको हम लोग आज एक डायरेक्टली नंबर को आई मीन टू से एग्जांपल को सॉल्व करके आपके लिए बताएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों मेथड्स के एग्जांपल्स हम आज आपको कराने वाले, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप रेफर कर सकते हो अपने सिलेबस से, दैट इज आपको पता ही है मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखाता हूं, लेकिन आपको आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहेगा टेबल के फॉर्म में, वो टेबल में कुछ वैल्यूज लिखे रहेंगे, जैसे कि यहां पे जो टेबल है वो यहां पे टाइम, और नीचे आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कुछ यहां पे आंकड़े दिए हुए हैं। तो डायरेक्टली मैं उसका यहां पे आपको पता है कि हमें जब भी मीन निकालने पूछा है, और सबसे पहले हमें पूछा है ये क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट मेथड जो है इससे हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली मैं लिखता हूं। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होता है क्लास। ठीक है, सबसे पहले आप एक कॉलम बनाओगे क्लास का, जिसमें आपके जो टेबल दिए रहते हैं उसके जो टॉप पे नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहां पे आपको दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, वो आप लिख सकते हो। यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे डायरेक्टली मैं लिख के दिखा रहा हूं आप लोग के लिए। तो 0 से लेके 2 आपको दिया हुआ है यहां पे, उसके बाद आपको 2 से लेके 4 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद 4 से 6 लिखा हुआ है। तो जो आपको हॉरिजॉन्टल लिखा था उसी को आप वर्टिकली लिखते जा रहे हो। तो 4 to 6 हो गया, फिर 6 to 8 हो गया, एंड लास्ट में आपका है 8 to 10, और एक स्पेस आपको रखना है फॉर टोटल निकालने के लिए। ठीक है, ये निकालने के लिए आपको एक स्पेस रखना है। ठीक है, क्लास के बाद कभी भी अगर हमें डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने बोला होता है, अगर, क्योंकि देखो मेन बात क्या होता है कि हमें जितने भी मेथड सिखाया गया है वो मीन निकालने के लिए है, फॉर कैलकुलेटिंग द मीन। ठीक है, तो क्लास हमने लिख लिया, क्लास के बाद हमेशा याद रखना हम लोग लिखते हैं xi। ठीक है, एक्स आई का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया, एक्स आई का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा क्लास दिया रहता है उसको दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, यानी कि मीन, एवरेज मीन निकालना होता है। तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2, तो 0 + 2 2 हो गया, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, तो आपका यहां पे आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है। फिर 2 + 4 हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 3। ठीक है, 4 + 6 10। और दोस्तों ये मैं डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा रहा हूं, यहां पे डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप लोग अभी बड़े हो चुके हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, अगले साल 11th में जाओगे, एंड बहुत सारी चीजें जो डायरेक्ट करनी होती है, बच्चों वाली हरकत नहीं करनी होती हमें कि हाँ ये 1 + 1 2 कैसे आया, लिख के दिखाओ कि 1 + 1 2 होता है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारी चीज आपको डायरेक्ट लिखाऊंगा यहाँ पे, तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। क्लियर है, क्योंकि आप एडवांस लेवल पे पहुंच गए, 10वीं दे रहे हो, बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो XI कैसे निकालते हैं, ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, 2 + 4 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, 4 + 6 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। ठीक है, 6 + 8 14, 14 होता है, 14 का आधा हो जाएगा 7, दैट इज 8 + 10 18, 18 बाई 2 इज 9। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया वैल्यूज। उसके बाद XI के बाद सबसे जो नेक्स्ट कॉलम आता है वो रहता है आपका FI। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी आपके इसमें दिया रहता है, जो आपका क्वेश्चन दिया रहता है ना जो टेबल में। तो ऊपर का जो था क्लास में लिख लिया, तो नीचे का जो वैल्यूज लिखे रहते हैं, जैसे कि आपने दिया हुआ है 7 18 12 10 और 3 दिया हुआ है ना, उसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में लिख लेना। तो क्या दिया है यहाँ पे, 7 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, नेक्स्ट बात करेंगे 12 दिया हुआ है, फिर 10 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है, एंड लास्ट में होगा एक कॉलम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं FI यानी कि FI को XI से क्या करना होता है, यहां पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो FI क्या है, 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय XI इज 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 18 3 हो जाएगा 54, 12 5 हो गया 60, 10 7 हो गया 70, एंड 9 3 हो गया 27। अब ये सबको प्लस करना होता है, तो यहां पे समीशन ऑफ FI, यानी कि FI का टोटल कितना हो जाएगा यहां पे लिखना होता है। तो FI का जो टोटल है वो यहां पे आ रहा है 50, प्लस करके देख सकते हो टोटल आ जाएगा 50, और ये समीशन ऑफ FI XI जो है ये सबको प्लस करके आता है दोस्तों, देखो प्लस कर लो, सबको प्लस करके यहां पे आ रहा है 218, 280 आ रहा है। ठीक है, तो 218 जो आ रहा है आपको अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अभी ये मैं एक्स्ट्रा जो कॉलम है इसको मैं रफ कर लेता हूं फिलहाल में, इसका अभी यूज नहीं है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना होता है, हमें मीन निकालना होता है। ठीक है ना, ये 218 है, प्रॉपर लिख लेता हूं। अभी आपको मीन निकालना है, तो मीन यानी कि x बार
आपको पता है ये मीन यानी कि क्या होता है, एक्स बार होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट मीन मेथड, क्योंकि हम लोग किससे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोल के रखा है कि आपको डायरेक्ट मीन मेथड से सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट मीन मेथड के हिसाब से फॉर्मूला जो है एक्स बार का वो है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई, यानी कि जो एफ आई एक्स आई है उसको एफ आई से डिवाइड कर दो। तो कितना वैल्यू दिया हुआ है हमें, 218 दिया हुआ है। एफ आई एक्स आई का निकाला हमने, कैलकुलेट किया उसको हम लोग को 50 से, एफ आई का वैल्यू कितना है 50 है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि एक्स बार जो आपका आंसर आ रहा है, जो कि आएगा 218 को 50 से डिवाइड करो, आपका आ रहा है आंसर 4.36। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, और यही आपको निकालना था। तो एक्स बार यानी कि मीन आपको निकालना था, तो आपने आसानी से इजीली निकाल लिया कि आपका जो मीन आया डायरेक्ट मीन मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 4.36। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला क्वेश्चन जो है आपका, जो कि आपको मीन निकालना था डायरेक्ट मेथड से, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कराता हूं, जिसमें आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ये पहला मेथड था, समझ गया दोस्तों, पहला एग्जांपल, पहला मेथड। अब एक और एग्जांपल कराऊंगा जिसमें हम दूसरे मेथड से मीन निकालेंगे, जिसका नाम है अज्यूम मीन मेथड, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं। ठीक है, चलो फटाफट से रफ कर लेते हैं। आप देखोगे अगर ध्यान से, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, टोटल 3 एग्जांपल कराऊंगा। पहला हो गया पहला मेथड डायरेक्ट मीन मेथड। सेकंड मेथड जो है हमारा, सेकंड मेथड जो मैं कराने जा रहा हूं आप लोग को, वो है हमारा अज्यूम मीन मेथड वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे लिए, जो है इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन में लिखता नहीं हूं यहां पे, तो क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको यहां पे कुछ टोल दिया हुआ है, यहां पे रुपीज में, टोल रुपीज में दिया हुआ है, और उसके नीचे नंबर ऑफ व्हीकल्स वो दिया हुआ है, उसके कॉलम्स यहां पे दिए हुए, उसके वैल्यूज यहां पे नहीं लिखने वाला, डायरेक्टली मैं उसका टेबल बनाता हूं। ठीक है, तो टेबल किस प्रकार हम लोग बनाएंगे वो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगेन आप क्या बनाते हो, सबसे पहले जो भी चीज दिया होता है उसका हम लोग बनाते हैं क्लास, और इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन में बोल के रखा है कैलकुलेट द मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, इससे आपको निकालना है। किससे निकालना है दोस्तों, अज्यूम मीन मेथड से निकालना है। तो आपके ध्यान में रखिएगा कि हम लोग ये मेथड अज्यूम मीन मेथड फॉलो करेंगे। तो अज्यूम मीन मेथड क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जो वैल्यूज दिए हुए वो डाल दो। क्लास दिया हुआ है हमें, ठीक है, क्लास दिया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या होता है, पर क्लास क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्लास क्या क्या दिया हुआ है आप देखोगे अपने क्वेश्चंस में, मेन देखोगे तो क्लास क्या क्या दिया हुआ है आप देखो। यहां पे दिया हुआ है क्लास 300 से लेके 400। ठीक है, बराबर है, आपके क्वेश्चन में नजर आ जाएगा आपको 300 से 400, 400 से 500। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो नेक्स्ट वन है 500 से लेके 600, करेक्ट है। उसके बाद है 600 से लेके 700, और उसके बाद देखोगे नेक्स्ट 700 टू 800। ये आपको कुछ वैल्यूज नजर आएंगे, यहां पे एक कॉलम बना देने का ऐसा, जो कि ताकि हम लोग टोटल निकाल सके। क्लास के बाद हमेशा याद रखना कि जब आप एज्यूम मीन मेथड सॉल्व करते हो तो क्लास के बाद भी सेम आ जाता है एक्सआई। ठीक है, और एक्सआई क्या होता है आपका, अगेन सेम, ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, जैसा कि हमेशा करते हैं, डायरेक्ट में भी ऐसे ही किया था सेम। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, 300 प्लस 400 हो गया 700, 700 डिवाइड बाय 2 इज 350। कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। वैसे 400 प्लस 500 900 हो गया, 900 का आधा हो जाएगा 450। ठीक है, उसके बाद 500 प्लस 600 1100 का आधा हो जाएगा 550। ठीक है, वैसे ये हो जाएगा 650, ये हो जाएगा 750। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों? हमने क्या किया, बस ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, इससे हमारा एक्स आ जाता है। अब एक्सआई के बाद डायरेक्ट मीन मेथड में क्या था, सीधा सीधा एफआई था। ठीक है, डायरेक्ट मीन मेथड में एफआई था, लेकिन यहां पे एफआई नहीं है, यहां पे आपको निकालना होता है डीआई। यहां पे निकालना होता है डीआई, और डीआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सआई माइनस ए, एक्सआई माइनस ए, ये होता है। अब यहां पे xi तो समझ में आ गया, चलो ये xi है, लेकिन ये a क्या है, तो a होता है आपका अज्यूम मीन मेथड। ठीक है दोस्तों, a क्या होता है आपके लिए, अज्यूम मीन मेथड होता है। और अज्यूम मीन मेथड क्या होता है, यहां पे a मतलब होता है अज्यूम मीन। तो आपको ना एक मीन को मानना पड़ता है। तो कैसे मानोगे मीन, ये जो xi वाला कॉलम आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये xi वाले कॉलम में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली जो आपका बीच वाला वैल्यू होता है उसको आप सिलेक्ट करो, ज्यादा अच्छा आता है मैक्सिमम वैल्यू को। ठीक है, तो मैंने 550 को क्या मान लिया, a मान लिया। तो कैसे निकालोगे डी आपका xi यहां पे 350 है, यानी कि 350 माइनस a कितना है 550। तो यहां पे कितना मिलेगा आपको, दैट इज -200। समझ में आ रहा है दोस्तों, -200। मैं छोटा लिख रहा हूं यहां पे क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है। ठीक है, -200 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया, xi मेरा ये है, माइनस a करना पड़ेगा। तो 350 माइनस 550 किया तो -200 आ गया। वैसे 450 माइनस 550 करूंगा तो -100 आ जाएगा। 550 माइनस 550 करूंगा तो 0 आ जाएगा। 650 माइनस 550 करूंगा तो 100 आ जाएगा। और 750 माइनस 550 करूंगा तो 200 आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोलता रहा हूं मैं? तो ये हो गया डीआई। अब डीआई के बाद आपका आ जाता है चुपचाप एफआई, जो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल में दिया रहता है। तो टेबल में फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है लिख दो, क्या क्या दिया आपके टेबल में, 80 दिया हुआ है, 80 के बाद 110 दिया हुआ है, उसके बाद आप देखोगे तो 120 दिया हुआ है, उसके बाद
70 दिया हुआ है एंड 40 दिया हुआ है, बस हो गया। एंड लास्ट में आपका एफ आई और ये जो डी आई है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एफ आई डी आई करके निकाल लेते हैं। तो एफ आई डी आई यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो 80 मल्टीप्लाई बाय -200 कितना आ जाएगा, -16,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर 110 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, -11,000। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 70 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 7,000 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 200 इज 8,000। ठीक है, ये आपका आ गया। अब फाइनली इसको प्लस कर दो, तो एफ आई को आपने प्लस किया तो समीशन ऑफ एफ आई जो आ जाएगा वो टोटल आपका आ रहा है 420, 420 आ रहा है। वही एफ आई डी आई को अगर आपने प्लस किया पूरा, एफ आई डी आई सबमिशन आएगा जो पूरा टोटल जो आएगा वो आएगा -12,000। ठीक है, ये प्लस करके आप देख सकते हो, प्लस माइनस जो भी करोगे आप इसमें टोटल आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी मीन निकालना है आपको। तो मेन जो होता है हमारा मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। एज्यूम मीन मेथड में होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। ठीक है, लेकिन यहां पे a क्या होता है, एज्यूम मीन जो आपने माना हुआ है 550, लेकिन डी बार पहले निकालना पड़ेगा, तो डी बार पहले निकाल लो। तो डी बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा -12,000, एफ आई डी आई का वैल्यू -12,000 है, डिवाइड बाय एफ आई कितना है 420 है। ठीक है, तो आपका डी बार कितना आ रहा है, यहां से जो डी बार आपका आ रहा है वो आ रहा है 28 पॉइंट। ठीक है, 420 से डिवाइड करोगे तो 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 28 पॉइंट। आप डिवाइड करके देख लेना दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। तो आपका वैल्यू आ रहा है डी बार का -28.57। ठीक है, -28.57 जो है वो आपका वैल्यू आ रहा है। तो डी बार इज इक्वल टू -28.57, ये आपका डी बार का वैल्यू आ गया। लेकिन फाइनल आंसर आया क्या, नहीं, ये आया आपका डी बार का। तो अब डी बार इसमें डाल देता हूं तो एक्स बार का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना है हमारा 550 है, माना हुआ है पहले से हमने, तो 550 प्लस ए डी बार क्या है -28.57, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू 550 -28.57 हो जाएगा और आपका फाइनली एक्स बार का आंसर आ जाएगा जो कि आपका आ रहा है 521.43। तो ये आ गया आपका मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मीन आ गया। और ये क्वेश्चन का मीन जो आया है 521.43 जो आया है दोस्तों, ये क्या आया है, ये आया है आपका अज्यूम मीन मेथड से। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही यहां पे मेहनत करके पढ़ा रहा हूं दोस्तों, पसीना ज्यादा निकल रहा है बिकॉज सम एसी का प्रॉब्लम हो गया है, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये अज्यूम मीन मेथड जो है 100% समझ में आ गया होगा, इतनी मेरी गारंटी है। अब एक और जो टाइप का मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि हमारा ना ये सेकंड एग्जांपल मैंने कराया। अब इसी प्रैक्टिस सेट का थर्ड एंड फोर्थ वो है, आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल आप लोगों को होमवर्क क्यों दे रहा हूं, क्योंकि थर्ड एग्जांपल में डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, तो ऑलरेडी पहला एग्जांपल करा दिया, सेम वैसे ये कर लेना होमवर्क में। चौथा एग्जांपल जो है अगेन अज्यूम मीन मेथड है, जो कि इसी तरह से सॉल्व करना है, तो वो भी सॉल्व कर लेना। तो पांचवा एग्जांपल जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो आपके लिए नहीं है अभी, मतलब अभी तक मैंने कराया नहीं है, तो वो करा देता हूं पांचवा एग्जांपल, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। तो फिफ्थ एग्जांपल फटाफट से देख लेते हैं क्या है, और अज्यूम मीन मेथड तो हो गया आपका, और स्टेप डेविएशन मेथड को भी समझ लेते हैं कैसे करना है, फिर हम लोग आज का ये जो लेक्चर है इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट से। ये हो गया हमारा बोर्ड भी रफ। ठीक है, अब तीसरा और आखिरी टाइप का जो मेथड है हमारा, सॉरी हमारे लिए क्वेश्चन पांचवा है, हमारे लिए इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट जो है ना, ये प्रैक्टिस सेट जो आपका चल रहा है 6.1, इसका पांचवा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो कि आपको सॉल्व करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से आपको सॉल्व करना है ये पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये पांचवा क्वेश्चन का सॉल्यूशन में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन किस प्रकार है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे कुछ फंड दिया हुआ है रुपीज में, और आपका नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, कॉलम में उसके वैल्यूज दिए हुए। तो डायरेक्टली मैं चालू करता हूं इसको स्टार्ट करना, जो कि है आप लोग का डायरेक्ट यहाँ पे देखोगे। सबसे पहले अगेन आप क्या लिखते हो, क्लास लिखते हो। तो क्लास लिख दिया मैंने, यहां पे एक कॉलम बना देते हैं क्लास का, क्या क्या वैल्यूज दिए हुए यहां पे। ठीक है, थोड़ा सा और लंबा बना देता हूं क्लास। ठीक है, क्या क्या वैल्यू है वो लिख लेते हैं हम लोग यहां पे। सबसे पहले 0 से लेके पहला कितना है 500, फिर उसके बाद है 500 से लेके 1000। ठीक है, उसके बाद है 1000 से लेके 1500, उसके बाद है हमारा 1500 से लेके 2000, एंड उसके बाद है 2000 से लेके 2500। ठीक है, ये 5 वैल्यू आपको दिए हुए, और लास्ट में टोटल के लिए हम लोग एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, क्लास के बाद हमेशा आता है एक्सआई, जो कि हमको पता ही है। एक्सआई कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको पता ही है, ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2। तो 500 प्लस 0, 500 डिवाइड बाई 2 इज 250, तो ये आ गया 250। उसके बाद आ जाएगा आपका 750, 500 प्लस 1000, 1500 डिवाइड बाई 2 750, 1000 प्लस 1500 3500, सॉरी 2500 डिवाइड बाई 2 इज 1250। उसके बाद आ जाएगा आपका
1750 और उसके बाद आ जाएगा आपका 2250। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने वैल्यूज जो है कैलकुलेट किया हुआ है, इसके लिए मैं आसानी से लिख पा रहा हूं। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे? दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, फिर यहां पे वैल्यू लिखते जाना है। ठीक है, अब xi लिखने के बाद आपको अगेन यहां पे लिखना है di, जैसे आपने अज्यूम मीन मेथड में लिखा था di, जो कि था आपका xi माइनस a, सेम यही था। तो सेम आपको यहां पे वही करना है, कुछ फर्क नहीं है, यहां पे वही करना है, लेकिन आगे थोड़ा सा कुछ फर्क आएगा, वो मैं बताऊंगा। तो di इज इक्वल टू xi माइनस a, तो मैं मान लेता हूं यहां पे कि 1250 मेरा क्या है, यहां पे अजूम मीन है। तो xi 250 है इसके लिए, तो 250 माइनस 1250 जो कि a माना हुआ है मैंने, तो क्या कितना हो जाएगा, ये माइनस 1000 हो जाएगा, ये माइनस 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 500 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव में 1000। क्लियर है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डी के बाद आपको करना है यहां पे ui लेना है। एक नया चीज आपको देखने मिला है और यही है स्टेप डेविएशन का नया चीज। क्या है, इसमें आ जाएगा ui, और ui का मतलब ये होता है डी आई अपॉन जी, डी आई अपॉन जी। और ये जो g है ये आपके लिए नया चीज है, क्योंकि g का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। और किस में देखना है हम लोग को, डी वाले कॉलम में। तो ये जो डी वाले कॉलम में ना, इसमें ऐसा कौन सा टेबल है जो इस सबके टेबल में आएगा, यानी कि सबके नंबर में आएगा। तो देखोगे तो 500 जो है, 500 हर एक को डिवाइड कर सकता है, यानी कि इसमें सबसे बड़ा नंबर ऐसा है 500 जो सबको डिवाइड कर सकता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, d1 di डिवाइड बाय जी। तो g मतलब g मैंने मान लिया, ऊपर लिख देता हूं, g को मैंने मान लिया 500। ठीक है, तो g अगर मैंने 500 माना हुआ है, तो अगर मैं 1000 को 500 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 500 डिवाइड बाय 500 इज 1, 1000 डिवाइड बाय 500 इज 2। यह क्या आपका आ गया ui। और लास्ट में अगेन सेम fi जो आपको दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है fi, पहले दिया हुआ है 35, उसके बाद 28, फिर 32, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, 15 और 10, 15 और 10 ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट में आप देखोगे तो ये दिया हुआ है fi और ui। ठीक है, ये लास्ट में आपको कर देना है, जो कि आपका क्या करना है, fi ui को मल्टीप्लाई करना है। तो ये fi है, ui है, तो ये हो जाएगा -70, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -28, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 0, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 15 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 20। अब लास्ट में आपको बस यही करना है कि fi का कितना आएगा वैल्यू, वो निकालना है। सबमिशन ऑफ fi इज इक्वल टू, तो ये सबको प्लस करोगे तो fi का वैल्यू आ रहा है 120, फिर ये fi ui जो है इसका भी सबमिशन निकालना है, fi ui का, ये सबको प्लस करके जो वैल्यू आ रहा है वो है -63। अब आपने इतना निकाल लिया। अब लास्ट स्टेप जो आ गया आपका वो है एक्स बार, यानी कि मीन निकालने का मेथड। तो मीन निकालने का फॉर्मूला जो होता है फॉर स्टेप डेविएशन मेथड, कि कभी भी आप जब स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालते हो तो आपका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x इज इक्वल टू a प्लस यू बार मल्टीप्लाई बाय जी। ये आपका एक फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है। तो इसके पहले a आपको पता है, u आपको पता है क्या, u बार पता है क्या, नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग u बार निकालेंगे। तो u बार निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है सबमिशन ऑफ fi ui डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ fi, जो कि ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, -63 डिवाइड बाय 120। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यू बार का। तो यू बार का आंसर कितना आ रहा है यहां पे, तो यू बार का आंसर आ रहा है -0.525। ये आपका यू बार का आंसर आ रहा है। ठीक है, 0.525। ठीक है, अब ये यू बार आने के बाद आपको इसमें डाल देना है मेन फॉर्मूला में। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए, कितना है हमारा, ए है 1250, डाल दिया, प्लस यू कितना, यू बार अभी निकाला हमने जो कि है -0.525 और मल्टीप्लाई बाय जी, जी कितना लिया था 500, मल्टीप्लाई बाय 500 कर दो इसको। ठीक है, तो आपका एक्स बार का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट जब कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 987.5। ये मैंने ऑलरेडी दोस्तों कैलकुलेट करके रखा था। ये देखो, ये थोड़े से लेंथी टॉपिक होते हैं, बहुत सारे लोग इसको स्किप करके चले जाते हैं एग्जाम में, लेकिन मेरा आप लोग से सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे पास ऑप्शंस है दूसरा कुछ करने का, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि ये इजी तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। आपका बहुत सारा टाइम इसमें जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। टाइम तो जाएगा लेकिन है इजी, आप ही देख लो दोस्तों, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, हार्ड नहीं है, कैलकुलेट करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है और आपके पास ऑप्शन है दूसरा कोई क्वेश्चन आ रहा है करने के लिए, तो आप उसको सॉल्व कर लेना, इसको मत करना। लेकिन अगर आपके पास कुछ चारा नहीं है कि मुझे और कुछ नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा तीसरा मेथड, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, और इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 की मदद से हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो तीनों मेथड मीन कैसे निकालते हैं वो आपका कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1, ये होता है टोटली कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ और भी बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आज इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।